हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल है। क्वेश्चन के साथ सभी ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बिहार एसएससी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों आंसर याद होगा तो आंसर भी कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा अनाई मोदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी है। अनाई मोदी जो चोटी है यह किस पर्वत की है? याद रखिएगा, अन्नामलाई की। अन्नामलाई जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी है। इसकी लंबाई की बात करें कितनी ऊंचाई है तो याद रखिएगा 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है अनाई मोदी की। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है तो याद रखिएगा दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दूसरी ऊंची चोटी दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा 2637 मीटर। 2637 मीटर दोदा बेटा की ऊंचाई है। और यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अन्नपूर्णा पर्वत जो है नेपाल में है। तो इन सभी बातों को भी याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम उसके योग्य मिट्टी कौन होती है? इसका सही उत्तर होगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है चाय के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम होती है। काली मिट्टी जो है दोस्तों याद रखिएगा कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 3 नंबर है बृहदगंगा। बृहदगंगा किसे कहा जाता है? बृहदगंगा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा गोदावरी को। गोदावरी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में गंगा के बाद दूसरे नंबर पर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1464 है। 1464 मीटर है। और दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदियों में से गोदावरी सबसे लंबी है, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो इस बात को भी याद रखिएगा, यह नासिक से निकलती है। नासिक से निकलती है। कृष्णा नदी की उद्गम स्थान है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई भी याद रखिएगा, इसकी लंबाई 1400 मीटर है। 1400 मीटर। कावेरी नदी। कावेरी नदी को याद रखिएगा। कावेरी नदी को इसे दक्षिण भारत की पवित्र नदी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी को कहा जाता है। कावेरी नदी जो है यह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी याद रखिएगा, यह अमरकंटक की चोटी से निकलती है। और यह नर्मदा नदी एक नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है 4 नंबर है
दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अभी पिछला क्वेश्चन में मैं बताया कि दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदी गोदावरी को कहा जाता है। इन सभी नदियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 5 इसका सही उत्तर होगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी को मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर पेट्रोलॉजी है, याद रखिएगा। पेट्रोलॉजी जो है यह चट्टान से संबंधित है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। निम्नोलॉजी जो है दोस्तों, निम्नोलॉजी इसे झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? 6 नंबर का सही उत्तर होगा बैरम द्वीप पर। बैरम द्वीप पर जो है यह स्थित है। बैरम द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अंडमान में, अंडमान निकोबार में बैरम द्वीप है। इसके साथ नारकोंडम भी अंडमान निकोबार में स्थित है। नारकोंडम और बैरम द्वीप दोनों अंडमान में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। न्यू मूर द्वीप समूह जो है दोस्तों याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप है। पंबन द्वीप जो है दोस्तों याद रखिएगा यह तमिलनाडु में है। 7 नंबर की बात करते हैं। सोमपैंस जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सोमपैंस जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह निकोबार द्वीप में निवास करती है। सोमपैंस जनजाति निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। 8 नंबर है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अभी बताया कि न्यू मूर द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 9 नंबर है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित करता है? प्रवाल निर्मित है। भारत का कौन सा द्वीप जो है प्रवाल निर्मित है? इसका आंसर बोलिए। इसका सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है दोस्तों यह प्रवाल निर्मित है। 10 नंबर है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। 11 नंबर है, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा सागर था? जहाँ पर अभी हिमालय है वहाँ पर पहले कौन सा सागर था? तो तेथिस सागर था। कौन सा? तेथिस सागर स्थित था। 12 नंबर है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? हिमालय जो है यह वर्लित पर्वत है। कौन सा? वर्लित पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा ना बना करके एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। इसका सही आंसर होगा ताप्ती और नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी दोनों सही होगा। 14 नंबर है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? 14 का सही उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात गिरती है। 15 नंबर है, चट्टानों के अध्ययन संबंधित है। चट्टानों का अध्ययन संबंधित है। ये भी मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया कि चट्टानों का अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। निम्नोलॉजी जो है दोस्तों यह झील से संबंधित है। पेडोलॉजी जो है यह मृदा यानी मिट्टी से संबंधित है। पोमोलॉजी जो है फलों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट 16 नंबर है, झीलों के अध्ययन संबंध कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभी बताए निम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। 17 नंबर में पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं।
पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी को बांगर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा।